एलएसी को लेकर चीन से टेंशन हाई है। गलवान में भारत चीन की सेना आमने सामने है। लेह लद्दाख में जबरदस्त हलचल है। एलएसी के पास इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है, इसकी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं सीधे लद्दाख से। सुबह सुबह आज चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड में दिखे हैं। वहां पर लद्दाख के आसमान में टोही विमान तैनात दिखा, कार्गो प्लेन एक्शन में दिखा। सुबह से ही MiG-29 प्लेन हवाई उड़ान भरते हुए वहां पर नजर आए। तो लगातार भारतीय फौज वहां पर तैयार नजर आ रही है। वायुसेना की तैयारियां आप देखिए। एलएसी पर MiG-29 की तैनाती नजर आ रही है। उसकी आवाज इस वक्त एलएसी के आसमान को चीरती सुनाई दे रही है। ये MiG-29 की तस्वीरें हैं। आज सुबह से ही ये फाइटर जेट लद्दाख में उड़ान भर रहा है। वहीं लेह लद्दाख में आसमान में आज अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी लगातार फ्लाइंग करते नजर आए हैं। अमेरिका से आया यह हेलीकॉप्टर मिसाइल और रॉकेट से लैस है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकता है। अब चिनूक अटैक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें देखिए। अमेरिका से आया यह कार्गो हेलीकॉप्टर तेजी से सैनिकों और भारी भरकम वाहनों को एलएसी तक ले जाने में सक्षम है। एलएसी के आसपास P-8I सर्विलांस प्लेन से भी निगरानी रखी जा रही है। यह विमान चीन की हरकत पर नजर रखने के लिए तैनात है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त इस प्लेन से पाकिस्तान के हर मूवमेंट पर नजर रखी गई। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लद्दाख से दिखा रहे हैं, जहां पर आसमान में इस वक्त MiG-29 से लेकर चिनूक विमान से लेकर चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर P-8I टोही विमान तक सब नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हलचल इस वक्त लद्दाख के आसमान में। कार्गो प्लेन IL-76 भी लेह में एक्शन में है। इस कार्गो प्लेन में सैनिकों को और साजो सामान को तेजी से लद्दाख तक पहुंचाने का मामला है। हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं। वहां से पल पल की जानकारी, ग्राउंड रिपोर्ट्स दे रहे हैं। अभी अभी उन्होंने लद्दाख से एक नई रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाता हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये MiG-29 विमान है, भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29, जिसने अभी अभी यहाँ पर लेह एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। आपको बता दें कि आज सुबह से लगातार हम यहाँ पर MiG-29 के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है लगातार उनको सॉर्टीज करते हुए देख रहे हैं और लगातार वो पूरे इस इलाके में, लद्दाख के इलाके में ये सॉर्टीज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एलएसी का इलाका है, यानी कि चीन के साथ जो हमारी सीमा है, उस इलाके में भी MiG-29 के जो विमान है, फाइटर विमान है, वो लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। अभी एक विमान ने टेक ऑफ किया, इससे पहले 2 और विमानों ने टेक ऑफ किया था। बड़ी बात क्या है कि ये MiG-29 विमान बेहद ही खास हैं। इनकी खासियत क्या है ये आपको बताते हैं। पहली बात तो है कि ये ट्विन इंजन विमान है, इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। और इसकी क्या खूबी है ये भी आपको बताते हैं। पहली खूबी है कि ये बहुत तेजी से दुश्मन के इलाके में जाके हमला कर सकता है और वापस आ सकता है। और दूसरी इसकी बड़ी खूबी है कि ये डॉग फाइट का माहिर है, वो डॉग फाइट का माहिर है। यानी कि जो लड़ाई होती है आसमान में, यानी आसमान में जो एक विमान के पीछे दूसरा विमान लगता है, तो ऐसे हालात में अगर चीन के विमान भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं तो ये उनको भगा सकता है, उनको मार सकता है, इसमें माहिर है। आज लद्दाख के आसमान में MiG-29 जो फाइटर विमान है लगातार वो सॉर्टीज कर रहे हैं, वो यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। उससे साफ है कि इन विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर
भारत और चीन के बीच जो तनाव है आगे कुछ बढ़ता है या फिर ऐसे हालात होते हैं, युद्ध की स्थिति अगर आती है, तो मिग 29 जो विमान है बहुत ही कारगर साबित होंगे। एक और मिग 29 विमान, मिग 29 फाइटर्स लगातार यहां पर सॉर्टीज कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। देखिए एक और मिग 29 विमान जा रहा है, आप देख सकते हैं, 2 इंजन है, बहुत तेजी से हमला करने में ये सक्षम है और कई लड़ाइयों में मिग 29 विमान जो है अपनी काबिलियत को वो साबित कर चुके हैं। बहुत ही काबिल ये विमान है और इनकी खूबी यही है, मैं जो लगातार आपको बता रहा हूं, इनकी खूबी ये है कि मल्टी रोल, यानी इनको किसी भी आप काम में लगा सकते हैं। आपको दुश्मन के इलाके में अगर जाकर हमला करना है, तेजी से वापस आना है, तो मिग 29 विमान बहुत कारगर हैं। दूसरी बात है डॉग फाइट में ये भी माहिर है। एक तो माना जाता है कि कभी भी ये डॉग फाइट में हारा नहीं है। जितनी लड़ाइयां हुई है जिसमें ये विमान इस्तेमाल हुआ है उसमें इसने अपनी काबिलियत को साबित किया है मिग 29 ने, और डॉग फाइट में माहिर है। अगर चीन का कोई भी विमान हिमाकत करके हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो मिग 29 उसको वहां से भगाने में, खदेड़ने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। और आपको बता दें कि चीन की ओर से कौन से विमान हैं जो वहां पर तैनात किए गए हैं। एक J7 है जो मिग 29 का ही एक वर्जन माना जाता है। एक और दूसरा है सुखोई को उन्होंने अपने देसी वर्जन में तैयार किया है चीन ने, तो उसको J11 कहा जाता है। तो J11, J10 और बताया जा रहा है J20 भी शायद उन्होंने यहां पर तैनात किया, जो उनका स्टेल्थ विमान है। लेकिन ये जो विमान है कभी भी किसी लड़ाई में इन्होंने अपनी काबिलियत को साबित नहीं किया। लेकिन जो मिग 29 है ये लड़ाइयों में हिस्सा ले चुका है, चाहे वो भारत की ओर से हो या फिर दुनिया के किसी और देश के तरफ से हो, रशिया की ओर से हो, इन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। और आज आप देखिए जो लद्दाख की जो हवाई सीमा है, हमारे यहाँ पर जो LAC है, जमीन पर जो सीमा है, उसको अगर कोई निगरानी कर रहा है, कोई अगर उसकी देखरेख कर रहा है, उसकी कोई सुरक्षा को देख रहा है, तो मिग 29 विमान है। तो एक और देखिए, एक और मिग 29। तो हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि जो मिग 29 विमान है आज पूरे लद्दाख में सुबह से ही लगातार ये सॉर्टीज कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ पर मिग 29 विमानों को यहाँ पर रखा गया है, निगरानी के लिए रखा गया है, क्योंकि हालात बहुत यहाँ पर तनावपूर्ण है। अगर चीन की ओर से कोई भी हिमाकत होती है, अगर वो अपना एयरफोर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि LAC के पीछे ही यहाँ पर जो तिब्बत का इलाका पड़ता है, वहां पर जो एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर जो एयरफील्ड्स हैं, हालांकि भारत जितना उनके पास इतना करीबी कोई एयरपोर्ट नहीं है, उनके काफी दूर हैं। यहां से अगर LAC से अगर बात करते हैं तो वहां पर J7 या फिर J10 जो वहां पर उनके विमान रखे गए हैं, तो उनको टक्कर देने के उनके लिए मुकाबले के लिए भारत ने यहाँ पर मिग 29 तैनात कर दिए और लगातार मिग 29 विमान जो है यहाँ पर आसमान में लगातार निगरानी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, ले। हमारे सहयोगी अमित पालित की ये रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है कि लद्दाख में इस वक्त भारतीय फौज की तैयारी किस तरीके से है, कितनी जबरदस्त है। और वहां पर इस वक्त चूंकि तनाव बना हुआ है और चीन पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए ये तमाम विमान लद्दाख के आसमान में अपनी गूंज सुना रहे हैं, वहां पर तैयारी का मुजाहरा कर रहे हैं और नजर भी रख रहे हैं कितनी तेजी से वहां पर सैनिकों को पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाया जा रहा है, उसकी भी तस्वीरें हैं। लद्दाख में सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, अटैक हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमित पालित की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। LAC पर टेंशन को देखते हुए 24 घंटे हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो चौकन्ने हैं, अलर्ट पर हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह का वक्त है, लेकिन आप देखिए किस तरह से सुबह होते ही एयरफोर्स के जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं सीधा वहां पर अभी लैंड कर रहा है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है और आप देखिए कि किस तरह से अभी लैंड कर रहा है। अब से कुछ देर पहले ये लगातार यहाँ पर आसपास के जो LAC का इलाका है, यहाँ पर ये निगरानी कर रहा था और पूरे निगरानी करते हुए सर्वेलेंस करने के बाद अब ये नीचे उतरा है। सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर ही नहीं है, इसके साथ हम आपको बता दें कि अभी यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर सर्वेलेंस कर रहा है, वो भी यहाँ पर लगातार टोर ले रहा है। और जो LAC का पूरा इलाका इसी तरह से सुबह सुबह के वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर, इसके साथ चिनूक हेलीकॉप्टर, और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर अभी आपको नजर आएगा यहाँ पर जो स्पाई प्लेन है, हम कह सकते हैं खुफिया जो विमान है एयरफोर्स का, वो भी यहाँ पर लगातार उस टो ले रहा है, यानी निगरानी कर रहा है। उसके अंदर आपको बता दें रडार्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ उसके अंदर बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जिसके जरिए LAC पर जो हरकत है चीन की ओर से उस पर निगरानी की जा सकती है। अगर रात को या दिन में हम कहें, दिन और रात हमारे जो फोर्सेस जो जमीन पर मौजूद हैं सेना के, वो 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं चीनी सेना पर। तो दूसरी तरफ जैसे ही सुबह होती है यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, वो है एयरफोर्स के जो विमान हैं सुबह सुबह यहां से एयरफोर्स से टेक ऑफ करते हैं, जिसमें स्पाई प्लेन होता है,
उसके साथ ही आपको बता दें अटैक हेलीकॉप्टर होता है। और ये देखिए मेरे पीछे आपको चिनूक हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। ये भी लगातार यहाँ पर जो पहाड़ियां आपको दिख रही है, इस पहाड़ी के पीछे ही एलएसी है, यानी जहां पर चीनी सेना मौजूद है, हमारे भारतीय सेना भी मौजूद है। एलएसी पर लगातार ये जो विमान है निगरानी करते हैं। देखिए ये जो विमान है चिनूक हेलीकॉप्टर, इसकी खूबी क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि इसके अंदर देखिए दो यहाँ पर पंखे नजर आएंगे, ऊपर जो दो रोटर्स हैं। इसके साथ ही काफी हेवी ये इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरी हो लेके ये पहाड़ियों के ऊपर उड़ सकता है, जो बहुत मुश्किल होता है इतना वेट लेके इतना ऊपर तक जाना। लेकिन इसकी ताकत ये कि इसमें दो इंजन है, साथ ही साथ दो रोटर्स है, जिसकी वजह से ये बहुत भारी सामान लेके जो ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अभी तो हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो सोचिए आगे वो जहां पर गया होगा वो कम से कम 15,000 या 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये जा सकता है। और साथ ही साथ हेवी इक्विपमेंट्स, हमारे जो सेना के जवान हैं उनको कोई सामान चाहिए, सब कुछ वहां पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ इसके जरिए आप निगरानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है इसमें, इस विमान में, कि आपके जो फोर्सेस के लोग हैं वो एलएसी पर नजर भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर है, अमेरिका से भारत ने लिया है। और ये जो विमान है सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका है, इसके अलावा ब्रिटेन है, कई देशों के पास ये विमान है। और ये विमान अफगानिस्तान में, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की लड़ाई में बहुत ही कारगर साबित हुआ था ये चिनूक हेलीकॉप्टर, और शायद यही वजह है कि भारत ने भी इसे खरीदा है। और जैसा बता रहे थे कि जो यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स आपको दिखा रहे थे, अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खास बात यह है कि ये जो टैंक होता है ना, टैंक हम कहते हैं कि टैंक के जरिए आप दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, उसी तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर को कहा जाता है कि ये हवा में उड़ने वाला टैंक है। इसमें गन्स होते हैं, इसके साथ इसमें मिसाइल्स होते हैं, इसके अंदर इंफ्रारेड के साथ साथ कई तरह के ऐसे कैमरास होते हैं जिसके जरिए आप दूर से आप दुश्मन की हरकतों को कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही बड़ी वजह है कि भारतीय फोर्सेस की ओर से, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर अपने सबसे आधुनिक विमानों को लगाया है। और आप देख सकते हैं ये आप जो विमान देख रहे हैं बहुत खास है। ये जो विमान आप देख रहे हैं भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का, इसमें रडार लगा हुआ है, इसमें कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके जरिए ये पूरे बॉर्डर के आसपास के इलाके पर निगरानी रख सकता है। और जो हरकतें, चाहे जमीन पे हरकतें हो या फिर आसमान में अगर कोई हरकत है, उस पर ये नजर बनाए रखने में सक्षम है। तो आपको अपने 3 चीजें दिखाई। एक अटैक हेलीकॉप्टर जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो कहीं पर भी एलएसी पे हो या फिर सरहद पर अगर वो दुश्मन को देखता है उस पर हमला कर सकता है, उससे तबाह कर सकता है। और साथ ही साथ हमने आपको तीसरा विमान जो दिखाया है चिनूक हेलीकॉप्टर, देखिए कि अभी भी वो पहाड़ियों के ऊपर किस तरह से वो निगरानी कर रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहा है वहां पर। तो 3 जो यहाँ पर विमान है, आधुनिक विमान, इस वक्त जो लद्दाख के आसमान पे ये सुबह सुबह निगरानी कर रहे हैं, ताकि जो हमारा सरहद है, जो हमारे जो सेना है, वो महफूज रहे। और जब भी जरूरत पड़े उन्हें, जब भी उन्हें जरूरत महसूस हो, तुरंत उन तक ये मदद पहुंचाई जा सके। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी ले। जहां इस वक्त कोई नहीं जा सकता, वहां हमारे रिपोर्टर अमित पालित मौजूद हैं। अमित पालित ने दिखाया लेह लद्दाख के आसमान में आज सुबह से हलचल कितनी तेज है। जमीन पर भी आर्मी पूरी तरह अलर्ट है। वहां की एक्चुअल पोजीशन क्या है, समझने के लिए अमित पालित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच मई के महीने से एलएसी पर तनाव बरकरार है, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये तनाव और बढ़ता गया। 15 और 16 जून की दरमियानी रात ये तनाव खूनी झड़प में तब्दील हो गया। लेकिन आपको बता दें कि मई के महीने से ही हमारी सेना ने पूरी तैयारी कर ली थी, और धीरे धीरे एलएसी पर भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने फौज की तादाद बढ़ाई, बल्कि हमारे जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, गोला बारूद हैं, सारी चीजें धीरे धीरे वहां पहुंचा दी गई। इस वक्त मैं लेह में हूं, और आपको बता दें कि लेह सेना का हेडक्वार्टर है, और ठीक यहीं से ही जो हमारी सेना है, हमारे जो हथियार हैं, उन्हें एलएसी तक यानी सरहद तक पहुंचाया जाता है, जहां पर इस वक्त भी हमारी सेना चीनी सेना के आमने सामने खड़ी है। और वहां पर जो हालात हैं अभी भी बेहद तनावपूर्ण है। इसलिए धीरे धीरे ही सही, आपको बता दें अभी भी वहां पर जो हमारे हथियार हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन्हें पहुंचाया जा रहा है। उन्हें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो यहीं से भेजा जाता है। लेकिन सरहद तक पहुंचना यानी एलएसी तक पहुंचना कितना मुश्किल है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क के रास्ते होते हुए जो हमारे कॉन्वॉयज हैं वो आगे पहुंचते हैं एलएसी तक। तो चलिए मेरे साथ, आज हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जब आप लेह से निकलती है तो या फिर हमारी जो सेना जो निकलती है यहाँ से, हमारे जो कॉन्वॉयज निकलते हैं आर्मी के, उन्हें कितने मुश्किलात से आगे एलएसी तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि हमारी सेना तैयार है, और सरहद पर जो हमारी सेना डटी है, उनके लिए जो जो चीजें जरूरी है, जिनको जो भी चाहिए, वो इसी रास्ते आगे तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए मेरे साथ।
तो ले से चलते हुए हम 35 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हेमिस मॉनेस्ट्री। और हेमिस मॉनेस्ट्री ये वो जगह है जहां से सड़क कट जाती है डुरबुक की तरफ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो सड़क आगे जा रही है ये डुरबुक जाती है। और डुरबुक कौन सी जगह है? डुरबुक वो जगह है जहां से डुरबुक, शायोग, उसके बाद आप पहुंचते हैं दौलत बेग ओल्डी। तो डुरबुक, शायोग, दौलत बेग ओल्डी यानी कि DSDBO रोड, जिसको लेकर चाइना लगातार भारत के साथ कड़ी आपत्ति जताता रहा है, वही सड़क यहां से आगे की तरफ जाकर मिल जाती है। तो यहां से आप जब आगे निकल जाते हैं ये डुरबुक रोड आगे आपको वहां ले जाएगी जहां से अगर आप लेफ्ट हो जाते हैं, जहां पर डुरबुक जो जगह है वहां से लेफ्ट अगर आप हो जाते हैं तो आप सीधा पकड़ते हैं DSDBO रोड यानी कि डुरबुक, शायोग, दौलत बेग ओल्डी रोड। 255 किलोमीटर की जो वो रोड है, ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इस पहाड़ियों के पीछे करीब आप यहां से और 100 किलोमीटर जब जाएंगे तो आप डुरबुक पहुंच जाएंगे। फिर वहां से आगे आप गलवान वैली पहुंचते हैं जहां पर 15 और 16 जून की दरमियानी रात खूनी झड़प हुई थी और हमारे जवान शहीद हुए थे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि फिलहाल आपको बता दें कि हमें यहां पर रोक दिया गया है, हमें आगे जाने की इजाजत नहीं मिली है और हम इसीलिए यहां पर रुके और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी सेना है अपने आप को मजबूत लगातार कर रही है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं कि जो LAC है, चाहे वो चुमुर का इलाका हो, चाहे वो चुशुल का इलाका हो, चाहे वो पेंगोंग लेक का इलाका हो या फिर वो गलवान वैली का इलाका हो, उस पूरे इलाके में आपको बता दें कि जो भारतीय जो सेना है धीरे धीरे उसने अपना रेनफोर्समेंट भेजा है, यानी कि जो अतिरिक्त हमें फोर्सेस चाहिए थे वो वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर बताया जा रहा है 10 से 15 हजार सैनिक और वहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नीचे आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से जो हेवी व्हीकल्स है, यहां पर आप देखिए कॉन्वॉय यहां पर रुका हुआ है, वहां पर बहुत सारे आपको 4 टन जो बड़े ट्रक्स होते हैं आर्मी के वो नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मैकेनाइज इन्फेंट्री के जो इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर है वो भी यहां पर रखा हुआ है। आप अमित पालित की आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे लद्दाख से। एक एक बात वो बता रहे हैं कि कैसे वहां पर तैयारियां बढ़ गई हैं, कैसे वहां पर भारतीय विमान हवा में चक्कर लगा रहे हैं और नजर रख रहे हैं एक एक इलाके पर। वहां से आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार दिल्ली में कोरोना के इलाज से जुड़ी एक बड़ी खबर।